हेलो एवरीवन। आज करते हैं सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, दैट चेंज इज परसीव्ड बाय दीज सेंस ऑर्गन्स। और एक बार सेंस ऑर्गन जो है ब्रेन को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो ब्रेन जो है बॉडी को अकॉर्डिंगली मैसेज करता है बॉडी पार्ट्स को टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, right? So such organs are known as sense organs, or you can say sense organs provide information regarding change in environment to the brain. Now अब ये जो sense organs है ना, if you see, they consist of specialized tissue जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर्स जो है स्टिमुलस रिसीव किया, ठीक है, और ये रिसेप्टर उस स्टिमुलस को एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है या उसको बढ़ा देते हैं, और एम्पलीफाई करने के बाद वो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं, और अकॉर्डिंगली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्ट करता है अडेप्ट करने के लिए, राइट? तो नाउ अगर हम यूजुअली जब हम पहले सेंस ऑर्गन का क्लासिफिकेशन करते तो हम केवल 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करते थे, यानी कि सेंस ऑर्गन ऑफ जैसे टच, सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल, सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, राइट, हियरिंग, टेस्ट। तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। बट अब रिसेंटली और यू कैन से ऑफ लेट इट हैज़ बीन नोटिस्ड जैसे ह्यूमन बीइंग में देयर आर अराउंड 25 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, और दूसरे एनिमल्स में तो देर कुड बी मच मोर। तो इन अलग अलग रिसेप्टर्स को लेके एक क्लासिफिकेशन जो है फॉर्मुलेट किया है शेरिंगटन ने, जिसको कहते हैं शेरिंगटन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। तो आज हम शेरिंगटन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर करेंगे, ताकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो वो पूरे इसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें शेरिंगटन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। फर्स्ट रिसेप्टर इज, अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर ये किस पर बेस्ड है? ये स्टिमुलस पर बेस्ड है। स्टिमुलस का प्लूरल होता है स्टिमुलाई। तो based on the different types of stimulus, there are different types of classification. The first one is exteroreceptors. Just a minute. The first type is exteroreceptors. जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, एक्सटेरोरिसेप्टर्स का मतलब क्या है? जब स्टिमुलस जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उन रिसेप्टर्स को क्या बोलेंगे? एक्सटेरो रिसेप्टर। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से स्टिमुलस प्रेजेंट हो सकते हैं? दे कुड बी मैकेनिकल, इट कुड बी केमिकल स्टिमुलस, और इट कुड बी फिजिकल स्टिमुलस। इनको हम बाद में लेंगे, एक्सटेरो रिसेप्टर्स। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज इंटेरोरिसेप्टर्स। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस कहाँ प्रेजेंट है? स्टिमुलस इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो कि हमारी बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस होती हैं, जैसे कि अगर हम प्यासे हैं तो थर्स्ट है, या भूखे हैं हंगर है, या हमारी तबीयत ख़राब होती है या वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है जिसको हम कहते हैं नोजिया है, राइट, थकान है, उस फटीग है, या फिर सेक्सुअल एक्साइटेशन है। ये सारी जो सेंसेशंस हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं, इनको कौन इन सेंसेशन को रिसीव करता है? इंटेरो रिसेप्टर्स रिसीव करता है, और इंटेरो रिसेप्टर्स अकॉर्डिंगली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिले करते हैं, यानी कि एक तो मीडिएटर है, रिले कर देता है इन सेंसेशन को टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Now comes the third type of receptor, that is proprioceptor.
ये एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं जो कि बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट ये दे आर प्रेजेंट स्पेशली एट द पर्टिकुलरली एट द जॉइंट्स या मसल्स या यू कैन से इनर पार्ट ऑफ द स्किन, यहाँ पर स्पेशली प्रेजेंट होते हैं। यानी कि वो एरियाज जो बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं या बॉडी के की लोकेशन के हिसाब से स्टिमुलेट होते हैं, उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में मैक्सिमम ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सोल ऑफ फीट, यानी कि पैर के सोल में ये रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और ऑब्वियसली इनका जो रिस्पॉन्स है वो क्या रहता है कि ये बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और बॉडी की पोजीशन को भी कंट्रोल करते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर। ठीक है, नाउ वी कम टू एक्सटर्नल रिसेप्टर्स जो कि हमने छोड़ दिया था। ठीक है, अभी हम इसको एक एक करके लेंगे। एक्सटर्नल रिसेप्टर को एक बार फिर लिख लेते हैं। एक्सटर्नल रिसेप्टर मीन्स रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? रिसेप्टर इज स्टिमुलस इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिसेप्टर था वो था मैकेनिकल स्टिमुलाई, मैकेनिकल स्टिमुलस, यानी कि एक्सटर्नल रिसेप्टर में जो पहले एक्सटर्नल रिसेप्टर का मतलब ही क्या है कि जो रिसेप्टर्स एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करें। तो जो वो स्टिमुलस है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो पहला स्टिमुलस जो हमने लिया है वो लिया है मैकेनिकल स्टिमुलस। ठीक है, अब मैकेनिकल स्टिमुलस का मतलब क्या है? वो स्टिमुलस जो बॉडी के कांटेक्ट में, इतना याद रखो, बॉडी के टच में आते हैं उनको हम मैकेनिकल स्टिमुलस बोलते हैं। और जो कांटेक्ट हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि पहला जो है कांटेक्ट है जो वो हमने लिया टेम्परेरी कांटेक्ट, यानी कि जब बॉडी के रिसेप्टर्स किसी स्टिमुलस को टेम्परेरी फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रिसीव करते हैं, तो उनके लिए उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? जो टेम्परेरी कांटेक्ट को रिसीव करते हैं उनको हम कहते हैं टेंगो रिसेप्टर्स। ठीक है, और टेंगो रिसेप्टर से हमें क्या सेंसेशन मिलती है? वी गेट सेंसेशन ऑफ टच, वी गेट सेंसेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इज वाइब्रेटरी कॉन्टैक्ट। वाइब्रेटरी कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि वो जो रिसेप्टर्स वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। और फोनो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ईयर में प्रेजेंट होते हैं एंड दे गिव अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई इज इंटेंसिव कॉन्टैक्ट। राइट, एज द नेम जो हमें एकदम जो वो स्टिमुलस जो हमें काफ़ी जो है डीप फीलिंग दे, काफ़ी एक्सट्रीम फीलिंग दे, उसे कहते हैं इंटेंस कांटेक्ट। और वो इंटेंसिव कांटेक्ट को कौन रिसीव करता है? उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं एल्जेसी रिसेप्टर्स। और एल्जेसी रिसेप्टर्स हमें किसकी फीलिंग देते हैं? दे गिव अस सेंसेशन ऑफ पेन। ठीक है, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलस इज करंट्स ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स करंट्स ऑफ वाटर को करंट ऑफ वाटर को रिसीव करते हैं उन रिसेप्टर को बोलते हैं रियो रिसेप्टर्स। और रियो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रियो रिसेप्टर जो है बॉडी की पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन को अफेक्ट होते हैं। करंट ऑफ वाटर अफेक्ट करता है ना बॉडी के की ओरिएंटेशन को या बॉडी की पोजीशन को, तो सच जो रिसेप्टर्स करंट्स ऑफ जो वाटर करंट को रिसीव करते हैं उनको कहते हैं रियो रिसेप्टर। ये तो थे मैकेनिकल स्टिमुलस के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिसेप्टर इज दैट इज केमिकल स्टिमुलाई। जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, जब केमिकल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो और उन केमिकल्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स
को जो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स, विल टॉक अबाउट दोज रिसेप्टर्स। ठीक है, अब केमिकल स्टिमुलाई, यदि केमिकल जो है गैशियस फॉर्म में है या यू कैन से अगर स्टिमुलस जो है वो गैस है, तो ये गैस कौन से स्टिमुलस को कौन से रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी? हमारे नोज़ के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टर रिसेप्टर्स। और ऑल्फैक्टर रिसेप्टर्स हमें कौन सी सेंसेशन देते हैं? सेंसेशन ऑफ स्मेल। ठीक है, अगर केमिकल जो है एनवायरनमेंट में लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इन लिक्विड को कौन से रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं? दे आर नोन एज गस्टैटो रिसेप्टर्स। और गस्टैटो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द टंग। ठीक है, और ये हमें किसकी सेंसेशन देते हैं? दे गिव अ सेंसेशन ऑफ टेस्ट। राइट नाउ, एक और टाइप का रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर अगर केमिकल स्टिमुलाई अगर इरिटेटिंग सब्सटेंस का हो, आगे समझ में, अगर इरिटेटिंग सब्सटेंस कोई प्रेजेंट हो एनवायरनमेंट में, उनको कौन रिसीव करता है? स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं जिनको कहते हैं एरिटो रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो हमें इरिटेशन की सेंसेशन देते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ एक्सटेरो रिसेप्टर्स जिनको हम कहते हैं, नॉट एक्सटेरो रिसेप्टर, थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल स्टिमुलस। ठीक है, जो कि एक्सटेरो रिसेप्टर का एक तरह से टाइप है, यानी कि फिजिकल स्टिमुलस की बेसिस पे भी बहुत सारे एक्सटेरो रिसेप्टर्स हैं। अगर फर्स्ट वन इज, अगर फिजिकल स्टिमुलस थर्मल है, यानी कि जो थर्मल का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टिमुलस विच इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर इस थर्मल रिसेप्टर को कैल्सो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, अगर कैल्सो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये हमें देते हैं सेंसेशन ऑफ हीट। और अगर इस थर्मल स्टिमुलस को से एक्टिवेट अगर फ्रिजिडो रिसेप्टर्स होते हैं, तो फ्रिजिडो रिसेप्टर्स हमें किसकी सेंसेशन देते हैं? दे गिव अ सेंसेशन ऑफ कोल्ड। इसी तरह से अगर फिजिकल स्टिमुलस फोटिको यानी कि लाइट से रिलेटेड हो, तो इसको जो बॉडी के सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे गिव अ सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखा जाए तो ज़्यादा डिटेल में तो क्या हमने क्या किया? एक्सटर्नल रिसेप्टर्स किया है, जिसमें हमने 3 स्टिमुलस की बात करी है, मैकेनिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस, एंड थर्ड वन इज फिजिकल स्टिमुलस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। एक और चीज़ है कि एक्सटेरो रिसेप्टर्स और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, जो थर्ड वन था प्रोप्रियो रिसेप्टर, इन दोनों रिसेप्टर्स का भी एक कॉमन नाम है जिनको हम कहते हैं सोमैटिक रिसेप्टर्स। ठीक है, जबकि जो रिसेप्टर्स अंदर बॉडी के प्रेजेंट है, यानी कि इंटेरो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को का दूसरा नाम है विसरल रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन में अगर तुम ये पॉइंट भी ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर जो है थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। और यू कैन से हमने ये जो रिसेप्टर का जो क्लासिफिकेशन किया, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? दिस इज शेरिंगटन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।